महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखकर देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले 21 दिनों का लॉकडाउन और अब 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का लॉकडाउन जो है अब हमारे देश में ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी तरफ से किया गया ये ऐलान सभी राज्यों में अमल में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बीच में कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जो कि दिन रात एक कर 21 दिन लगातार सेवा कर रही थी, जरूरतमंदों के लिए उनके लिए भोजन, सूखा राशन मुहैया करवा रही थी, वो निरंतर अभी तक उन्होंने अपना कार्य बंद नहीं किया है और आपदा की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ डटकर लोगों की सेवा में जुटी हुई नजर आ रही हैं। हम आपको लेकर आए हैं एसएस जैन सभा, जो इनकी तरफ से भूखा न रहे मुहिम के तहत 21 दिन लगातार लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया गया और अब जब लॉकडाउन दूसरे चरण में जब पहुंचा है तो तब भी इनकी तरफ से ये सेवा निरंतर जारी है। तो आइए अंदर चलते हैं, इनके कार्य पर एक नज़र डालते हैं और कुछ जानकारी भी हासिल करते हैं और साथ में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पूरी हिदायतों के अंडर ये रहकर ये कार्य सारा संपन्न कर रहे हैं। ये सारा कार्य प्रधान विनोद जैन जी की देखरेख में किया जा रहा है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर समाज सेवी संस्थाएँ तो काम में जुटी ही हैं, साथ में बाहर से भी कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो दिन रात एक कर सुबह शाम दोपहर उनके लिए कोई समय मायने नहीं रखता, दिन रात एक कर सेवा में जुटे हैं। तो आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। श्री जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट एसएस जैन सभा ये सहयोगी रूप से दिन रात एक कर सेवा में जुटी हुई है, जहां आज के समय में कुछ संस्थाओं ने कारणवश लंगर सेवा बंद कर दी है, लेकिन ये निरंतर एसएस जैन सभा और श्री जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निरंतर ये सेवाएं जारी हैं और ये अभी भी लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं। ये सेवा जो लोग कर रहे हैं ये दिन रात एक कर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जो इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर में शायद कभी खुद पानी लेकर नहीं पिया होगा, लेकिन अब दिन रात कोई मायने इनके लिए नहीं रख रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह उठते के साथ मन में बस यही बात आती है कि हमारा देश का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, हर जरूरतमंद के मुंह तक भोजन पहुंचे। तो ये अपनी नींद को छोड़, अपने कार्य को छोड़ यहाँ लोगों की सेवा के लिए सुबह से लेकर रात तक एकजुट होकर जुटे रहते हैं, डटे रहते हैं। प्रशासन के साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो आइए इनकी कार्यगुजारी पर भी एक नज़र डालते हैं। सर, ये इन लोगों की कार्यगुजारी पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सारे जैन मुनि श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट एसएस जैन सभा के साढ़े मैंबर ने, असी इस वेस पे काम कर रहे हैं जियो और जीने दो। इसका मतलब है भी जो जहाँ पे लोग हैं कोई भुखा ना रहे, हरेक बंदा रात ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਵਿਹਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਨ, ਕੋਈ ਮਨ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਿਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਸੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। अब हमारे साथ इस संस्था के पदाधिकारी जुड़ने जा रहे हैं, ट्रस्टी भी हैं और इनसे ये जानते हैं कि ये किस तरह से ये सेवाएं निभा रहे हैं लगातार। सर, ये जो कार्यगुजारी दिन रात एक कर आप सेवा में जुटे हुए हैं, इस पर प्रकाश डालिए पूरी तरह से कि किस तरह से ये संस्था काम कर रही है। ये जो काम हो रहा है
इलाके के लोग, जैन परिवारों के लोग, इसमें हमारे जैन मुनि श्याम विहार के जो ट्रस्टी हैं सभी, प्लस ऐसे जैन सभा के जो सभी मेंबर हैं मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसमें उद्देश्य एक ही है, इस समय जो मानवता के ऊपर ये विपत्ति आई हुई है, सभी लोगों का फर्ज बनता है कि कोई भी बंदा इस हालात में भूखा ना रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी की कोशिश है, जो भी परमात्मा करे हालात जल्दी जल्दी ठीक हो, ताकि इसमें हम लोगों को इन हालात में कोई भी बंदा जो अपनी सेवा भी कर रहा है उसको अपना ध्यान भी रखना है और लोगों की सेवा भी करनी है। सभी जो डॉक्टर लोग हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, हम परमात्मा के दुआ करते हैं वो अपना भी ध्यान रखें और उन लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बीमारी से तो जो हालात लगे, कम से कम भूख से कोई बंदा ना मरे, यही इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने कारणवश ये सेवा बंद कर दी है, लेकिन ये जो हमारी ये संस्था है, ये तीनों सहयोगी रूप से जो दिन रात एक कर सेवा में जुटे हुए हैं, 21 दिन इन्होंने सेवा निभाई है। आगे दूसरा चरण है हमारे लॉकडाउन का, उसमें भी ये सेवाएं निभा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आगे ये किस तरह से सेवा कर रही हैं? सूखा राशन सहित जो पका पकाया भोजन ये मुहैया करवा रही हैं, ये किनकी देखरेख में और किस तरह से संपन्न हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, बोलिए सभी मिलकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आज जो विपत्ति की जो घड़ी आई है, ये कहा जाता है कि जो एक वो बीमारी है, वो किसी ज़माने में कहा जाता था छुआछूत की बीमारी, ठीक वही चीज़ है। लेकिन जैन धर्म, हमारा शास्त्र कहता है ये कर्मों की निर्जला है, कर्म के साथ धर्म ही इसको बचा पाएगा जीवन में, और कोई चीज़ नहीं बचा पाएगी। और सबसे बड़ा धर्म यही है कि भूखा ना रहे कोई, जो एक मिशन चला है। धीरे धीरे सभी छोटी छोटी संस्थाएं बंद भी की जा रही हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि इन्फेक्शन एक दूसरे को ना बढ़े। लेकिन जो कार्य कर रही हैं संस्थाएं, वो थोड़ा प्रिकॉशन रख के भी कार्य कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर सभी संस्थाएं बंद हो जाएंगी तो फिर जो भूखा ना रहे कोई, वो मिशन भी अधूरा रह जाएगा। और ये कोई एक धर्म नहीं है कि हम खाएँ और दूसरे को ना खाने दें। कि भगवान महावीर स्वामी का जो एक संदेश था, जियो और जीने दो, तो वो जियो और जीने दो पे महात्मा गांधी जी ने भी हमें देश की आज़ादी दिलाई थी। और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है कि जितने भी आसपास के सक्षम व्यक्ति हैं, वो अपने आसपास के कोई भी इलाके के अंदर किसी को भी भूखा ना रहने दें, कोशिश करें प्रिकॉशन रखकर उस तक राशन पहुंचाएं या बना करके भोजन वितरण करें। तो वही कार्य आज हमारे यहाँ पर ऐसे जैन सभा और श्याम मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, दोनों मिलकर के कर रही हैं। और इसके अंदर जो विशेष सहयोग दे रहा है वर्धमान युवा संघ दे रहा है। ये वो युवा प्राणी हैं जो अपने घरों में बैठकर एक गिलास शायद पानी पीना भी बहुत मुश्किल होता है, जो आज दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं इतनी लगन से कि ऐसा लगता है जैसे कोई दिहाड़ी पे व्यक्ति जाता है तो सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें वहाँ जाना है, सेवा का कार्य करना है। और इस बीच में सबसे बड़ा हमारा जो योगदान चल रहा है इस आत्मा चैनल का, मैं कोटि कोटि इनको नमन करता हूँ, इस आत्मा चैनल को और हमारे प्रधान इसी के विनोद जैन जी को, जिन्होंने इतना प्रचार प्रसार कर दिया, जन जन तक पहुँचाया। आज उनके प्रचार से आत्मा चैनल्स के द्वारा हमें बहुत दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हर व्यक्ति अपना तन मन धन से सहयोग कर रहा है और बाहर के व्यक्ति हमें धन का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि पहली बात तो ये जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो और ये जो लंगर का कार्य है ये भी समाप्त हो जाए। फिर एक खुशी में कोई लंगर हम लोग लगाएं, वो और ज़्यादा प्रसन्नता की बात होगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि सुबह का समय क्या होता है जब ये लोग घरों से निकल कर आते हैं, और रात का वो कौन सा समय होता है जब ये जाके घर में आराम करते हैं, सुकून की सांस लेते हैं? सुकून की सांस तो देखिए इस समय कोई भी नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी टेंशन यही है कि हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन यही सोचते हैं कि अगर आज हम थोड़ा सा कष्ट भी अगर सहन करके अगर ये हम काम कर लेते हैं तो शायद ये हमारे कर्मों की निर्जला होगी और धर्म कार्य होगा। ये जो पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, ये किस किस तरह से आप मुहैया करवा रहे हैं? क्योंकि लोग तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये पैकेट्स किन के थ्रू और कैसे पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक?
ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैकेट्स पड़े हुए हैं राशन वितरण के, ये राशन वितरण हम लोग प्रशासन की निगरानी में और उनके निर्देशन अनुसार जो वो हमें लिस्ट देते हैं या हमारे क्षेत्र के अंदर जिनसे हमें ये सूचना मिल जाती है कि ऐसे ऐसे वो परिवार हैं जिनके घर में एक चावल का दाना नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं उनके घर परिवार तक ये राशन वितरण कराने की। जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कोई अपील, कोई संदेश जो कि आप लोगों के सहयोग में खड़ सके। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जन जन तक प्राणी अगर ये चाहे कि मुझे 4 रोटी खानी है और उसमें से 2 खा ले और 2 किसी और को दे दे, तो शायद इस देश में और दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। मेरी प्रार्थना है सभी से, जितने भी सक्षम व्यक्ति हैं और ख़ास तौर से जो एक मिडिल क्लास जो शर्म में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उन तक वो राशन वितरण जरूर कराएं और इस तरह से कराएं कि किसी को पता ना लगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी जाते जाते यही कहूँगी कि आप भूखा ना रहे कोई मुहिम का एक सहयोगी अगर बनना चाहते हैं तो आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़िए। और इस नए कार्य में आत्मा चैनल के माध्यम से आपको एक स्क्रीन पर नंबर भी नीचे फ्लैश किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका सहयोग दे सकते हैं और इनके इस नए कार्य में सहयोगी रूप से डट कर खड़ सकते हैं, ताकि हमारा देश जो भी इस आपदा की घड़ी में इस महामारी से जूझ रहा है, इसी में कोई ज़रूरतमंद परिवार का हम भला कर सके, ताकि कोई भी परिवार का कोई सदस्य, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग भूखा ना रहे, आपदा की इस घड़ी में कोई रोटी को मोहताज ना हो। तो आइए आगे चलते हैं, आपको मैं ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे जगह जगह पर राशन के पैकेट्स बने हुए हैं, जिसमें बाकायदा लोगों के जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, निजी चीज़ें जो हैं, सब कुछ पैकेट्स में डाला गया है। आप देख सकते हैं कि ये ज़रूरी जो दाल चावल सब कुछ मुहैया करवाया गया है। नमक, हल्दी, मसाला, अगर मैं घर में जो रसोई का एक सामान जो होता है जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है, वो सब कुछ मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि एक पैकेट भी अगर एक परिवार तक पहुंचे तो वो पका के खुद भोजन खाएं और अनाज की कमी के कारण कोई परिवार भूखा ना रहे। वहीं ये दृश्य भी देखने वाला है कि ये सेवादार वही सेवादार हैं जो दिन रात एक कर सुबह उठते हैं और जैसे दिहाड़ी पे मजदूर जाते हैं उस तरह से ये निकल कर आते हैं और देर रात तक ये कार्य करते हैं, ताकि ये भोजन के पैकेट्स तैयार कर सके और भूखों तक ये पहुंचा सके, ताकि किसी भूखे का पेट भर सके, किसी ज़रूरतमंद को अन्न मिल सके। कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह बिल्कुल यहाँ पे पालना हमें वैसे दिख रही है। लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हिदायतें हमें जारी करवाई गई हैं उसके अनुसार ही ये सेवा में जुटे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, जहाँ एक तरफ जन भलाई का ये कार्य कर रही हैं तो दूसरी तरफ ये जारी हिदायतों की पालना भी कर रही हैं। वहीं ये सारा प्रशासन की देखरेख में ये सारा कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो आइए इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं कि किस तरह से कब से ये सेवा कर रहे हैं। और सर, सुबह कितने बजे तक के यहाँ पे आ जाते हैं? सुबह हमारा जो कार्यक्रम है 8:30 बजे शुरू हो जाता है, 8 और 8:30 के बीच में, और 2 बजे तक हम लोग, आजकल 2 बजे तक, और वैसे हम लोग 4 बजे तक काम करते रहे हैं। वैसे पीछे से क्या काम करते हैं आप? पीछे से मेरा एग्रोकेमिकल का और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आम लोग तो जिस तरह से सेवा के लिए आ ही रहे हैं, वही बिजनेसमैन जो कि मैंने पहले ये कहा था ना कि कई लोग ऐसे हैं इनमें कि जो घर पे एक गिलास पानी नहीं उठा के पीते, और वो आज देश की इस आपदा की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं और लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो आइए एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाते हैं कि जो पेशे से अध्यापक हैं और आज जन भलाई के कार्य में जुटे हुए हैं। सर, कितने बजे से सुबह इस सेवा में आ जाते हैं? सुबह 9 बजे के करीब आ जाते हैं जी, 9 साढ़े 9, और निरंतर काम करते रहते हैं। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने मर्जी बजे जो है काम संपन्न करके फिर ही यहाँ से जाते हैं। ये जो सारा कार्य है, यहाँ पर बाहर से भी लोग आके सहयोग दे जाते हैं? बहुत से लोग देते हैं जी, बहुत से लोग जो सहयोग कोई सामान के रूप में दे रहा है, कोई पैसे के रूप में दे रहा है, तो उनका भी यहाँ पर स्वागत है।
सर ये जो ये सभी बंदे यहाँ पे सभी पेशावर मतलब कि कोई अलग अलग कार्य करते हैं और इस तरह से सेवा में जुटे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार से हैं सभी, अच्छे अच्छे बिजनेस हैं जिनके, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, जो घर पे कभी काम नहीं करते, और वो भी यहाँ पे बड़े मन से सेवा में जुटे हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तन मन धन से जो कहा जा रहा है सेवा करना, और आपदा की इस घड़ी में ये सभी वही हैं जो अच्छे परिवार से हैं और बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो हम भरे पूरे संपन्न हैं, उसी तरह से हमारे देश को जब हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम भी डटकर हम अपने देश के साथ खड़े हैं और दिन रात एक कर ये सेवा में जुटे हुए हैं। कोई अध्यापक, कोई बिजनेसमैन, तो कोई इंजीनियर, ये सभी मिलकर यहाँ पे आज एक आपदा की घड़ी में ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए इस तरह से दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। मानिए जैसे देशभक्ति की एक जो भावना इनमें साफ देखी जा सकती है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, आप आपदा की इस घड़ी में जहाँ पे कोई आपको हो सके, संभव हो सके, आप कोशिश कीजिए ताकि कोई भूखा न रहे, उन्हें सहयोग प्रदान कीजिए। ठीक वहाँ पे यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, सभी यहाँ पे आ रहे हैं और जितना बन सक रहा है तन मन धन से पूरी अपनी सेवा पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए दिख रहे हैं। अब हमारे साथ एक ऐसे बिजनेसमैन जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है नितिश मल्होत्रा। ये आपसे पहले भी इनकी मुलाकात हो चुकी होगी। ये अगरनगर से अपनी स्वयं सेवा पर्सनली निभा रहे हैं। ये जगह जगह पे अपनी गाड़ी में भोजन लेके जाते हैं, लुधियाना के उन इलाकों का दौरा करते हैं जहाँ पर वाकई में ज़रूरतमंदों को भोजन की ज़रूरत है, भूखों के मुँह तक के भोजन पहुँचाते हैं। तो आइए इनसे आज बातचीत करते हैं और जानते हैं सर, जो आप लंगर लेके जाते हैं और ऐसे इलाके आप चुनते हैं जहाँ पे वाकई में ज़रूरतमंदों को इसकी ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि वो सही में ज़रूरतमंदों के हाथ में ही पहुंच रहा है? कहीं लंगर वेस्ट तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? क्योंकि आप सड़कों पर जाते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल आपने सही बात पूछी। जो लंगर हम जहाँ भी बांटते हैं वहाँ पे क्या है कि पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे आज लंगर पहुँचा था, तो अगर वहाँ लंगर पहुँचता है तो हम उसी समय वहाँ से गाड़ी ले जाते हैं, कहीं और जाते हैं जहाँ पर ना पहुँचा हो। पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि जैसे 14 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो कई संस्थाओं ने लंगर जो है बंद कर दिए, तो इस टाइम खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आपने कल देखी वीडियो की शेरपुर चौक में सभी लेबर वाले बाहर निकल आए क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा और ना ही उनको राशन मिल रहा। तो इसलिए हम जहाँ भी खाना देते हैं पहले पूछते हैं कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा। हम अपना खाना जो भी बनाते हैं वो वेस्ट नहीं होने देते। अगर किसी ने एक बार ही खाया है तो वो, मैं कई लोगों को ये देखता हूँ उन्होंने 3-3, 4 पैकेट अपने हाथ में पकड़े होते हैं, क्योंकि जो छोटे लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। उनमें से कई लोग जो छोटी कैटेगरी के हैं वो बेचारों को इतनी समझ नहीं है कि हमने खाना वेस्ट नहीं करना। उनको ये भगदड़ होती है कि शायद इस खाने में कुछ ज़्यादा अच्छा हो, तो इसलिए हम उनको देते ज़रूर हैं। तो उनको ये बोलते हैं कि आप इसी समय यहीं पे खाइए और एक और लीजिए अगर आपको भूख है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप खाना वेस्ट मत कीजिए। जहाँ जहाँ भी हम लोकेशनें, हमारे पास बहुत दूर दूर की लोकेशनें आती हैं, पर मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ कि गाड़ी दूर जा रही है तो मैं वहाँ ना जाऊँ। अगर किसी को भूख है, अब पीछे मैं भटियाँ खाना दे कर आया हूँ 4 किलोमीटर अंदर जाकर, वहाँ पे किसी को इतनी ज़्यादा वहाँ पे सड़क ख़राब थी, तब भी हम अपनी गाड़ी लेकर गए कि लोगों को खाना पहुँचे। अब 2-3 दिन से वहाँ जा रहे हैं और पहुँचा रहे हैं। सर उन इलाकों के बारे में बताइए कि जो बहुत ज़्यादा दूर भी और वाकई में वहाँ तक मदद नहीं पहुँच रही, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से तो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि ज़रूरतमंद को हर चीज़ मुहैया करवाई जा रही है। बिल्कुल मैम, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है कि लुधियाना में ये हो रहा है वो हो रहा है, बट मैं देखूं तो सरकार कुछ ठीक है, राशन पहुंचा है, राशन उन्होंने दिया है, पर इतना नहीं पहुंचा जहां लोगों को पहुंचाना चाहिए था। बहुत दुनिया भी गरीब है, बहुत दुनिया भूखी बैठी है। अगर ये लंगर लग भी रहे हैं तो इतने से लंगर से मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा जितना लोगों को खाना चाहिए। डेली आप देखिए कि 1-2 संस्थाएं लंगर बंद करती जा रही हैं। देखो हर बंदे का अपना एक वो सिस्टम है, किसी के पास कितना दान है तो वो इकट्ठा कर रहा था, पर उसके बाद पैसे ही ख़त्म हो गए तो क्या करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। जैसे यूपी में लोगों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये आए, यहाँ भी हमारे गरीबों के जो खाते ऐसे हैं जिनको नीड है, जो विडो लेडीज़ हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को, जो लुधियाना जो गवर्नमेंट है, जो डीसी है या कमिश्नर है, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वार्ड वाइज जो है लंगर बांटें या राशन बांटें, और उसके बाद वो लिस्ट में उस बंदे का नाम टिक करें कि इस बंदे को राशन मिल चुका है और इस एरिया में इस बंदे को दोबारा हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मिलेगा, पहले जब ये खाएगा।
अगर आप 1 हफ्ते का दे रहे हो तो उसको 1 हफ्ते बाद दीजिए, अगर आप 1 महीने का दे रहे हो तो आप उसको 1 महीने बाद दीजिए, ताकि उस बंदे को दोबारा राशन ना मिल पाए। और उस एरिए और उस वार्ड में एक बंदे की प्रॉपर काउंसलर की ड्यूटी लगनी चाहिए कि इस एरिए में दोबारा राशन नहीं आएगा कि दूसरे एरिए में जाएगा। बहुत से काउंसलर हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत से हमारे लुधियाना के एमएलए हैं, मदद कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि ये काम भी अगर करें कि हम वार्ड वाइज अगर उनको हम राशन वितरित करें, उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाएं, तो शायद लुधियाना भूख से बच जाएगा। सर, क्या ये जो संस्था दिन रात कार्य में जुटी हुई है, इनको कोई हेल्प मिल रही है? मैम, इस बारे में तो हाँ हेल्प मिल रही है लोगों का। जो हमारे सारे जैन भाई हैं यहाँ पर, वो कोई अपनी तरफ से 1100 दे रहा है, 5000 दे रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि कोई नेतागण या कोई एमएलए यहाँ पे आके संस्था पैसे दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं वो सारे ही वेल सेटेड हैं, अच्छे हैं, धर्म वाले हैं और बहुत अपना कर्तव्य निभा रहे हैं अपनी जान को ना देखते हुए। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं अच्छे घरों के भी, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो हम अपने घर से अगर बाहर निकले हैं तो प्रिकॉशंस लेके निकले हैं, मास्क डालते हैं, हाँ अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते हैं। जितने भी आप लोग यहाँ देख रहे हो खाना बना रहे हैं, और जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और हमें आ रहे हैं फंड्स आ रहे हैं, कोई 1100 दे रहा है, 500 दे रहा है। मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितना हो सके 100, 200, 500 आप दें। अगर आपको नहीं देना है तो अगर आप कहीं भी देखते हैं जहाँ पे खाना नहीं पहुँच पाता है, तो जैसे अब एक नई मुहिम हमारे उधर लुधियाना में शुरू हो रही है कि हर एरिए में 4-4 रोटी बनाओ, और वो आपके घर के बाहर उनका जो व्हीकल है वो सायरन करेगा, जिसने देनी है वो रोटियां दे, जिसने नहीं देनी है वो आगे चले जाएगा। मतलब कि एक घर में घंटी मार के वो रोटी नहीं मांगेगा, क्योंकि हर बंदे की अपनी नेचर है, कोई देता है कोई नहीं देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितनी मदद हो सकती है इस टाइम लुधियाने की मदद कीजिए, और अपने घर से बाहर निकलिए, जो NGO हैं उनको दीजिए, आप घर से ना ज़्यादा निकलिए, प्रिकॉशंस लीजिए, ताकि हम लुधियाना में कोरोना वायरस को ना आने से रोकें। यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा, हम 5% सिर्फ हमारा लुधियाना यहाँ पे घिरा हुआ है, 95% हम सेफ़ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने पूरे प्रिकॉशन लीजिए, घर से बाहर ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आपके आसपास के इलाके में घर से ही ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेवा की भावना रखते हैं तो घर से निकलिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपके पास गाड़ी आएगी, हॉर्न मारेगी, आप उनके पास जाइए, 2 रोटियां 4 रोटियां जितना संभव हो सकता है आप उतना कीजिए और बना के दीजिए, ताकि वो ज़रूरतमंद तक पहुँच सके, और हम खुद खाएँ, अपने देश को खिलाएँ, अपने उन लोगों को खिलाएँ जो वाकई में भी भूख से मर रहे हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं SS जैन सभा के भोजन मंत्री से, जिनकी देख रेख में ये सारा कार्य संपन्न होता है। एक एक पैकेट्स ये बारीकी से चेक करते हैं कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, पूर्ण रूप से राशन हर एक ज़रूरतमंद तक मुहैया करवाए। तो आइए इनके मुंह से ही सुन लेते हैं कि किस तरह से ये कार्यगुजारी चल रही है, किस तरह से ये चेकिंग करते हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें ये मुहैया करवा रहे हैं भोजन। ये सभी तमाम जानकारी इनसे ही जानते हैं। मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से भोजन का कार्यक्रम देख रहा हूँ। जो भी हमारा यहाँ भोजन बनता है उसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भोजन हाइजीनिक तरीके से बन रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। भोजन तैयार होने के बाद जो आजकल जा रहा है, सबसे पहले तो हम एक थाली निकालते हैं गौ माता के लिए। उसके बाद हम वो लेकर जाते हैं गुरु महाराज के पास, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हम वो पहली थाली गौ माता को खिलाते हैं। उसके आने के बाद हम हर एक जो चीज़ बनती है, जो भी डिश बनती है, उसकी हम सारी टेस्टिंग करते हैं कि नमक मिर्च सब सही है, कोई बच्चा भी खा सके और बुजुर्ग आदमी भी खा सके, किसी को नमक मिर्च कम ज़्यादा ना हो। तो सारी चेकिंग करने के बाद ही फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लंगर। ये हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से। इसके देख रेख में मैं भी हूँ, मेरे साथ मिस्टर अनूप जी हैं, ये भी देखते हैं, और 1-2 वर्कर हैं वो भी हमारे साथ ही हैं जो, पर हम सारा चेक करके के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे पहले नहीं करते डिस्ट्रीब्यूट। ये जो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ भी ठीक है, खाने लायक है, जो हम खाते हैं वही दूसरों को, तो उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या ये जो राशन के पैकेट्स है, सूखा राशन भी आप इस तरह से आप ही की देखरेख में चेक हो क्या? सूखा राशन तो हम सिर्फ ऊपरी सुपरविज़न है, बाकी इसके लिए अलग टीम बनी हुई है। हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, कोई पैकिंग के अंदर है, कोई बनाने के अंदर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग के अंदर, अलग अलग कार्य सब अलग अलग किए हुए हैं। ये जो भोजन आपकी तरफ से बनाया जाता है, रोज़ाना अलग अलग डिश आप बनाते हैं? जो रोज़ाना अलग अलग सब्जी होगी, मतलब ये नहीं कि एक दिन कंटिन्यू से एक ही चलेगा। कभी कुछ बन गया, कभी दाल बन गई, कभी सब्जी बन गई, कभी चावल बन गए, कभी अकेली रोटी बन गई, ऐसे मतलब अलग अलग डिश होती है।
ये जो पैकिंग के लिए अपनी टीमें लगी हुई हैं, क्या ये स्वयं अपनी मर्जी से आ रही हैं या फिर कोई कर्मचारी आपने तैनात? हमारे जो यहाँ पर एसएस जैन सभा के अंदर जो वर्कर्स है, युवा मंडल है, युवा मंडल उसके लड़के आते हैं हमारे पास। वो युवा मंडल हमारे साथ ही है, तो वो पैक करते हैं। उनकी जिम्मेवारी उनको दी हुई है हमने। घर के हमारे अपने मेंबर हैं सारे, घर के सारे सारे घर के मेंबर हैं, तो वो उन्होंने ड्यूटी संभाली कि हम पैक करेंगे। तो वो सारा पैक करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट के लिए फिर बाहर से जो NGOs वगैरह हैं वो आते हैं, वो लेके चले जाते हैं और अपने हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डेली का रूटीन है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन तो मुहैया करवाया ही जा रहा है, साथ में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, साथ में भोजन चेकिंग होके ये आगे जा रहा है कि ये बच्चे के खाने लायक है और जो हम खा रहे हैं वही चीज़ हमारे लोगों तक पहुँचे, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि और साथ साथ में अलग अलग डिश बना के ये दे रहे हैं। अब तक इस घड़ी में जहाँ हम एक भूखे को, एक ज़रूरतमंद को सूखी रोटी भी दे दें तो शायद उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये संस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत अच्छी तरीके से जो स्वयं खा रही है वही अपने देशवासियों को खिला रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा सराहनीय है। हमारे आत्मा चैनल की पूरी टीम की तरफ से इनके और इनके कार्य को सल्यूट है। एसएस जैन सभा के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ नितिन जैन जुड़ने जा रहे हैं, तो आइए इनसे ही जानते हैं कि अपने इस बिजी शेड्यूल को ये पीछे छोड़कर किस तरह से ये सेवा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड और मुनि श्याम विहार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले निरंतर 17 दिन से ये राशन की मुहिम के अंदर और भोजन के वितरण में लगा हुआ है। इसमें सभी सभा के सदस्य, युवक मंडल के मेंबर और बाहर से भी बहुत सारा सहयोग हमारी सभा को आ रहा है। मैं पहले तो अपनी सभा की तरफ से सभी भाइयों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो इस आपदा की घड़ी में हमारे साथ इस लंगर को बांटने में, बनाने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई कारीगर, कुक वगैरह नहीं रखा हुआ है। हमारे टीम के सदस्य ही सारे लंगर को बनाते और पैक करते हैं, तो इसमें पूर्ण सादगी का और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जा रहा है। सभी जो भी खाना बनाया जा रहा है उसके अंदर हर पूरे खाने को टेस्ट करके, चेक करके फिर ही आगे प्रशासन के दिशा निर्देश को देखते हुए हम आगे दे रहे हैं। अब आज तक हमने लगभग 50,000 व्यक्तियों का राशन जो है वो लोगों को पहुंचाया है और 50,000 ही लोगों को खाना भी हमने प्रोवाइड किया हुआ, पका हुआ खाना। तो हमारे जितने भी सभी साथी हैं वो इस कार्य के अंदर अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तन मन व धन से हमारे को बहुत सारा पैसा भी, राशि भी और बहुत सारा सामान जो है हमारी सभा को आ रहा है। तो हम सभी का हृदय से आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस आपदा की घड़ी में वह हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है? इस 50,000 का जो आप आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, इसके आगे किस तरह से कोई परेशानी, दिक्कत की कहीं राशन ले जाने में, कहीं मुहैया करवाने में, कहीं इलाके में कोई वेस्ट जा रहा है, ये सब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आज हमारे को मोती नगर से HSO साहब का फ़ोन आया कि हमारे को जहाँ छोटे राशन बंद हो गए हैं, आप हमारे को अपनी सभा की ओर से 5,000 व्यक्तियों का रोज़ राशन तैयार करके दीजिए। तो हमने अपनी मीटिंग के अंदर पास किया कि हम 5,000 का प्रतिदिन तो नहीं, 2,500 का आपको ज़रूर राशन तैयार करके, खाना तैयार करके देंगे। तो अभी इस समय जो छोटे छोटे लंगर और छोटे छोटे जो भी राशन बन रहे थे, जो भी खाने बन रहे थे, वो सभी बंद हो गए हैं। अब जो बड़ी NGOs हैं वही काम कर रही हैं। तो उनको देखते हुए हम जैसा भी प्रशासन का दिशा निर्देश आएगा उसको हर संभव तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। रही बात भीड़ की और भगदड़ की, तो हम प्रशासन की दिशा निर्देश के अंदर ही खाना देने जाते हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति जो है वो पर्सनल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। जहां प्रशासन की दिशा निर्देश, जो गाड़ी उनकी आती है, उसी में हम यहां से पैक करवा के खाना रखवा देते हैं। क्या हाई कमान ऊपर से आप सभी को कुछ सहयोग प्रदान हो रहा है? हाँ, आज मोती नगर से SHO का जब फ़ोन आया तो हमने उनको बोला
कि हम 2500 व्यक्तियों का खाना ही आपको दे सकते हैं। तो वो बोले कि आपको इसके लिए जो भी राशन की ज़रूरत है मेरे को लिस्ट बना करके दो, वो लिस्ट हम जो है वो आपको खाना आपको राशन कच्चा प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे को तैयार करके 1-2 दिन में इस आंकड़े को 5000 प्रतिदिन के हिसाब से लेकर के जाना है। 2200 व्यक्तियों के लिए तो हम राशन तैयार ही करते हैं। आगे जो हमारा टारगेट रहेगा वो 7000 और 7500 के करीब रहेगा। तो ये सबके सहयोग से ये कार्य पूर्ण होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री राम दरबार मंदिर 39 सेक्टर के प्रेसिडेंट से, जो कि हमेशा धर्म कर्म के कार्य में तत्पर रहते हैं। और आइए आज उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो अपना इस धर्म कर्म और सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं, किस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर ये जो कार्य चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है। तो जो हमारे यहाँ जो लेबर बैठी है यहाँ पर बिल्कुल भूख प्यास से तड़प रही है, इंडस्ट्री वाले इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जो राशन मिल रहा है कम से कम खाने का जो सामान मिल रहा है उनका पेट भरा है, इसलिए लेबर जहाँ टिकी हुई नहीं, अगर नहीं देंगे तो भूख बड़ी फैल सकती है। आपदा की इस घड़ी में हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को कोई संदेश? सर ऐसे ये जो बड़े देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, जो इस कार्य में आगे मुखिया बने हुए हैं, जो इनका ट्रस्ट बना हुआ है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। जिनकी जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाती है उतनी कम है। सर जाते जाते कोई एक संदेश हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को और उन लोगों को जो कि सेवा में आपके साथ सहयोग प्रदान करना चाहते हैं? हमारे को इलाके के सभी संस्थाओं से सहयोग मिल रहा है और हमें प्रेरणा देते हैं। अभी SHO मोती नगर से भी हमें अभी फ़ोन आया था भी हम राशन आपको भेजेंगे और आप लंगर बना के दो, क्योंकि प्रशासन को इतने इलाकों से फ़ोन आ रहे हैं कि लोग बीमारी से तो पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन भूख से ना मर जाए। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, इसलिए हम यथाशक्ति हम लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि अपनी यथाशक्ति जरूर इसमें सहयोग दे, प्रशासन का सहयोग दे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही ग्रह है, कोई बंदा भूख से ना रहे, यही हमारी सभी को प्रेरणा है। SS जैन सभा की तरफ से चलाई गई इस मुहिम के तहत अलग अलग वार्डों से यहाँ पे काउंसलर्स आते हैं जो कि लंगर लेकर जाते हैं। तो हमारे साथ अभी वार्ड नंबर 9 के काउंसलर जुड़ने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आप जो ये राशन लेके जाते हैं ये कौन कौन से इलाके में वितरित करते हैं? जो हमारा जैन साल संस्था की तरफ से जो भी हमारा लंगर जा रहा है वो जो गरीब लोग हैं, जो कि मजदूर बिल्कुल भूखे बैठे हैं, जो क्वार्टरों में बैठे हैं, उनके लिए लेके जाते हैं जी। उनको जब हम उनको पास जाते हैं वो भूखे होते हैं, उनके पास जाता लंगर। जैसे कि आजकल के समय में ये देखने को मिल रहा है कि लोग लंगर फेंक भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो भोजन पहुंचाया हुआ है वो सफल हो रहा है? बिल्कुल, जो हम लोग लेके जा रहे हैं लंगर वो सफल जा रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। ये नहीं कि कई लोग ऐसे होंगे भी जो हम भी फेसबुक पे देख रहे हैं भी लोग लंगर फेंक रहे हैं, लेकिन जो हम लोग दे रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है और हर आदमी जो भूखा है उसी को मिल रहा है। प्रॉपर चेकिंग के बाद ये लंगर आप मुहैया करवाते हैं? बिल्कुल, हमारे लड़के हैं जो 25 लड़के हैं हमारे जो चेकिंग करते हैं, वही ये लंगर आगे डिलीवर करते हैं। अब आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं SS जैन सभा के प्रधान से, तो आइए जानते हैं इनकी देखरेख में जो कार्य संपन्न हो रहा है वो किस तरह से चल रहा है और आगे निरंतर किस तरह से चलेगा। ये जहाँ पर 39 सेक्टर SS जैन सभा 39 सेक्टर और श्री जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों मिलके जिस दिन ये जहाँ पर ये कर्फ्यू की स्थिति बनी है उस दिन से जहाँ पर लंगर का काम शुरू किया गया है, जहाँ पर निरंतर कम से कम 50,000 लोगों को राशन बांट चुके हैं और जो लंगर तैयार किया जा रहा है वो डेली 2-2,500 बंदे का जहाँ पर जो लंगर तैयार किया जाता है वो प्रशासन के साथ मिलके उस राशन को लोगों के घर घर तक पहुँचाया जा रहा है ताकि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। तो जहाँ पर जो संस्था बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, मैं खास करके हमारे जो मेन लोग हैं देवेंद्र जैन जी और हमारे नितिन जैन जी, विनय जैन जी, हमारे चेयरमैन देवराज जैन जी, महेंद्रपाल जैन जी, खास करके जो हजारी लाल जैन जी, जिन्होंने पूरे तन मन धन से साथ सभी लोग जहाँ पर लगे हुए हैं। हमने शुरू किया था छोटा सा हमारा जहाँ पर प्रोजेक्ट था कि हम 200-400 लोगों को राशन देंगे, पर इन सभी का हौसला देख के जहाँ पर फंड भी आना शुरू हो गया और उसके साथ काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज हम बहुत अच्छे ढंग से लोगों को जहाँ पर खाना भेज रहे हैं प्रशासन के अधीन। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि जो प्रशासन ने जहाँ पर कानून लगाए हैं
उसके मुताबिक यहाँ पर सभी काम हो रहा है। सभी पूरी तैयारी करके दूर दूर लोग बैठ के काम करते हैं, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। इनकी लगन देख के मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। और जहाँ पर आप देखो आज पूरे डॉक्टर, हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर कितनी अपनी ज़िंदगी को रिस्क में लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए पंजाब के जवान, जो पंजाब पुलिस के जवान हैं, वो भी इतनी कठिन स्थिति के अंदर 18 घंटे ड्यूटी देके लोगों की सेवा कर रहे हैं। और राशन भी बहुत लोग जो पंजाब पुलिस के लोग हैं जहाँ पर लेके जाते हैं, जो घरों तक पहुँचाते हैं। और इस टाइम मैं खास करके सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस टाइम हमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सेवा का काम है, मानव सेवा का काम है, जहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो लोग इस सेवा के अंदर लगे हुए हैं उनको मनोबल हमें हाई करना चाहिए, उनको शाबाश देनी चाहिए। उनके लिए जैसे मोदी जी ने कहा तालियां बजाएं, उनके लिए जो एक मोमबत्ती जगाएं, कैंडल जगाएं। उसका मतलब ये है कि हम इनका हौसला अफजाई करें ताकि और हिम्मत के साथ ये काम करें। कुछ लोग मनोबल डोल करते हैं तो हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जहाँ पर इस मंच के थ्रू, आत्माचल के थ्रू सभी अपने भाइयों को बेनती करूँगा कि हम उनका मनोबल डाउन ना होए करें, बल्कि उनका मनोबल तेज करें ताकि और मेहनत करके लोगों तक वो अपना राशन पहुँचा सकें। धन्यवाद। आज हम आपको लेके आए थे एसएस जैन सभा के अंदर। यहाँ पर जो दिन रात एक कर समाज सेवी समाज सेवा में जुटे हुए हैं, इन सभी से आपकी हमने मुलाकात करवाई और हमने जाना कि किस तरह से इनकी कार्यगुजारी आगे चल रही है और निरंतर आगे ये चलती रहेगी। इनकी तरफ से भी संदेश यही दिया गया है कि भूखा ना रहे कोई मुहिम के तहत हम ये लोगों को भोजन प्रदान कर रहे हैं। और आप भी जहाँ हैं, जैसे हैं, जितना आपसे बन पड़ता है उतना सहयोग प्रदान करें। और हमारे देश में जहाँ भी आपको नज़र आता है कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है तो वहाँ तक आप भोजन मुहैया करवाइए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी कि ये नहीं कि अगर सेवा करने की भावना आपके मन में आ रही है तो आप बाहर आके सेवा कीजिए, नहीं, प्रशासन की हिदायतों के अंदर रहकर भी आप सेवा कर सकते हैं। आपके आगे दरवाजे पर गलियों में गाड़ियाँ जाएंगी, सायरन बजाएंगी, आप अगर सेवा का भाव रखते हैं तो उनके लिए 2-4 रोटियाँ बनाकर उन्हें दे दें, उन प्रशासन के हाथ में सौंप दें जो कि तनदेही से सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी निभा रही है, वही ज़रूरतमंदों तक वो भोजन पहुंचाएगी। तो उनके थ्रू आप अपनी ये सेवा की जो भावना है वो अमल में ला सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो तीनों संस्थाएं एकजुट होकर आज सेवा कर रही हैं, अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप घर से निकलने की इसके लिए भी ज़रूरत नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर आत्मा चैनल के माध्यम से एक चैनल पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उस पर नंबरों पे आप जाके संपर्क कीजिए और गुप्त राशि भी आप दान कर सकते हैं। और साथ ही इनके साथ कांटेक्ट में आकर जिस तरह से भी हो करना चाहते हैं सेवा, तन मन धन से आप तीनों प्रकार से सेवा कर सकते हैं। जाते जाते मैं भी आप सभी से यही निवेदन करूँगी कि आज जो आपदा की घड़ी है, 21 दिनों का लॉकडाउन था, फिर अब 15 से 3 मई तक का जो लॉकडाउन है, 15 अप्रैल से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और अब ये 3 मई तक आगे ये जाएगा। तब तक हमारे देश में 21 दिन और फिर आगे जो बढ़े ये दिन, ये सभी इन दिनों में जैसे 21 दिन लोगों की सेवा होती रही है, भूख जब लोगों पर कहर बनकर टूट रही थी, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं एकजुट होकर उन्हें भोजन करवा रही थी। आज के समय में भी मैं चाहूँगी कि अब ये जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है, कुछ संस्थाएं कारणवश अपनी सेवा बंद कर रही हैं, लेकिन जो ये निरंतर सेवा में जुटी हैं, तो आप जिस तरह से भी बन पड़ता है इन्हें सहयोग प्रदान कीजिए, इनके इस नए कार्य में भागीदार बनिए, समाज की सेवा कीजिए, देशवासियों के लिए आगे खड़िए ताकि आपदा की इस घड़ी में हर एक ज़रूरतमंद को भोजन मिल सके, कोई भी परिवार भूखा ना रहे। अब वक्त हो चला है विदा लेने का, मुझे यानी शिवांगी को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगी।